देखिए साथियों, आज मैं आरएसपीसीबी जेएसओ जेई रिक्वायरमेंट 2025 बम्पर पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देवकला से दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आरएसपीसीबी जेएसओ जेई रिक्वायरमेंट 2025 की जो भर्ती निकली है, बहुत बढ़िया पद है और किस तरीके से आपको आवेदन करना है इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो संपूर्ण जानकारी मैं इस क्लास के माध्यम से बताऊंगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिपका प्रेस कर लेना ताकि ऐसे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यह भर्ती साथियों राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निकाली गई है, जिसका मुख्यालय फोर्स संस्थानिक क्षेत्र जालानी डूंगरी जयपुर राजस्थान में है। 14/11/2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जो भर्ती है इसमें कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी जेएसओ के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 27 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के कोई पद नहीं है। टोटल 27 पद है। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 72 पद है और अनुसूचित क्षेत्र का 1 पद है। कुल 73 पद है इसमें और कैटेगरीज वाइज यहां पर वैकेंसी फुल डिटेल से बता रखी है, तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं किसके कितने पद है। बिल्कुल आपने नोटिफिकेशन के माध्यम से देख लिया होगा। आगे देखिए, यहां पर मोस्ट बातें हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा। देखिए, यहां पर लिख रखा है विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति या यथास्थिति अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28/7/2023 के अनुसार किसी भी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्ग यथाशक्ति अति पिछड़े वर्ग के पात्र तथा उपायुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दिशा में उनके लिए किसी भी प्रकार का आरक्षित तृप्तियों या पश्चातापी 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रिम किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात, यानी 3 वर्ष भर्ती आप नहीं देख पाओगे अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो। और भी यहाँ पर कोई बातें हैं तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, दिव्यांगज के लिए यहाँ पर विशेष बात दे रखी है। राजस्थान दिव्यांगज अधिकारी नियम 2016 के अनुसार जहां किसी भी भर्ती वर्ष में रिक्त उपायुक्त दिव्यांगज की अनुपलब्धता के कारण किसी अन्य में भरी नहीं किया जा सकी, हाँ तो रिक्त आगामी भर्ती के लिए अग्रमित किया जाएगा। इसमें भी दिव्यांगजन के लिए वही बातें कर रखी है। हर अब आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, मेन बातें हैं साथियों, शैक्षणिक योग्यता। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। हाँ, देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। जूनियर स्टूडेंट ऑफिसर के लिए साथियों जेएसओ के लिए है फर्स्ट क्लास एमएससी एमएस इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री साइंस, एमएस नेशनल साइंस, माइक्रोलॉजी आफ्टर बीएससी बीएस डिसिप्लिन ऑफ साइंस फॉरम यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए।
है ना। तो या तो एमएससी के तौर पर बात किया तो एमएससी होनी चाहिए या फिर बीएससी होनी चाहिए। एमएससी एमएस या बीएससी बीएस होना जरूरी है। जेई के लिए साथियों एमटेक बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी मेटनोलॉजी, केमिकल, सिविल, माइनिंग, एम्प्लॉयमेंट, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए, है ना। जिसको यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो उनको, ठीक है। फर्स्ट क्लास बीटेक डिग्री फॉर एनी ब्रांचेज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, लॉ ऑफ इंडिया फॉर क्वालिफिकेशन थ्राउड, ठीक है। जूनियर के जेएसओ के लिए साथियों आपको एमएस या बीएस होना जरूरी है और जेई के लिए आपको बीटेक होना जरूरी है। तो डिग्री के बारे में आपने सुन लिया। इसके बाद में आता है साथियों पेमेंट ग्रेड वेतमान, जो आपको वेतमान दिया जाएगा ये 10वें मैट्रिक लेवल के आधारित दिया जाएगा। और भी कोई सूचना है तो आपको मैं बता देता हूं। हाँ, आयु सीमा आवेदक दिनांक 1/1/2026 तक आप 18 वर्ष के पूर्ण होने चाहिए और कर चुका हो तो यथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, 18 वर्ष की आयु कर चुका हो यथा 40 वर्ष का नहीं हुआ, 18 वर्ष का ही होना चाहिए। 1/1/2026 को आधार 1/1/2024 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों की विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया तो अभ्यर्थियों को 1/1/2026 को आयु के होते हुए उन्हें नियमों में विवाहित पदानुसार अधिकतम आयु 1 वर्ष के अतिरिक्त छूट दे होगी। यहाँ पर 1 वर्ष की आपको आयु की छूट भी दी जा रही है। अब यहाँ तो राष्ट्रीयता तो आपको पता है, आप भारत के नागरिक की फॉर्म भरेंगे, अदर नागरिक फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। अब यहाँ पर देखो आयु की आपको छूट भी दे रखी है कास्ट अनुसार 5 वर्ष की। अभ्यर्थी वर्ग एवं विशिष्ट के लिए सभी प्रकार की आयु की यहाँ पर आपको छूट भी दे रखी है। हाँ, भर्ती चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी? अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यह परीक्षा केवल ऑनलाइन आयोजित की जाएगी जिसके संबंध में मंडल की वेबसाइट पर समय प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा तिथि अब यहाँ पर देख लेना, फिर बाद में मत कहना। परीक्षा तिथि स्थान निर्धारित यथा समय वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आवेदन भरने की तिथि 26/11/2025 से 16/12/2025 को मध्यरात्रि तक भरा जाएगा। अभी 26 तारीख से स्टार्ट होंगे और 16 तारीख को दिसंबर में खत्म होंगे, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया सारी चीजें बताऊंगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को मंडल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है। मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। तो इस विज्ञापन को आपको एक बार पूरा पढ़ लेना है। हाँ, अब यहाँ पर देखो मेन बात होती है फीस की, क्योंकि कई गरीब बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं। सर फीस कितनी है, फीस कितनी है? तो मैं आपको फीस बता दूं, पूरी बातें बताऊंगा। समय वर्ग एवं राजस्थान की श्रेणी में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 1400 रुपए फीस है। सॉरी, राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर एवं राजस्थान में नॉन क्रिमिनल श्रेणी में पिछड़ा वर्ग जाति अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 1200 रुपए फीस है। समस्त निःशक्त राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1000 रुपए फीस है। भाई फीस का काम बहुत हार्डली है। तो आपको फॉर्म उसी को भरना है जिसकी तैयारी और आपको लगता हो कि मैं नौकरी लग जाऊंगा।
देखो एक आध नंबर से रहना किस्मत का खेल होता है, लेकिन आपको लगता होगा 1400-1200 कोई मामूली फीस नहीं है। ठीक है, तो आप देख के बढ़ना कि मैं इसमें सिलेक्शन ले पाता हूं या नहीं ले पाता हूं। अब यहां पर देखो पाठ्यक्रम की भी आप देख लेते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा की योजना, सिलेबस, एग्जामिनेशन। यहाँ पर सामान्य ज्ञान आएगा, एनवायरमेंट सामान्य ज्ञान आएगा, जैसे रिलेटेड प्रोसेस, नेशनल ग्रीन एक्ट 2010 पब्लिकेशन एडिशन, नेशनल इंटरनेशनल से जो भी क्वेश्चन है वो सब आएंगे यहाँ पर। नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर सारे आएंगे। ठीक है, और सामान्य ज्ञान तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और भी है यहाँ पर सिलेबस के बारे में। जो भी आपका सब्जेक्ट है भाई वो सब कुछ आएगा यहाँ पर, देख लेना। तो सिलेबस थोड़ा इंग्लिश में दे रखा है, तो जो भी आपका सिलेबस है वो आप एक बार देख लेना। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको। हाँ, पार्ट ए पार्ट बी दो दे रखे हैं यहाँ पर। तो ऊपर यहाँ पर देखो पार्ट ए वो था और पार्ट बी ये है। पार्ट बी में आपको हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर। पार्ट बी है वो आपको राजस्थान से रिलेटेड है पूरा, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, सब कुछ राजस्थान की जो वैकेंसी में आता है वही इस वैकेंसी में आएगा। अरे ये भी राजस्थान की वैकेंसी है। अब यहाँ पर पार्ट ए में 60 क्वेश्चन आएंगे। टाइम दोनों का सेम रहेगा, 90 मिनट का, टोटल 225 मार्क्स में। पार्ट बी में 15 क्वेश्चन आएंगे, वही 90 मिनट में आपको करना है, टोटल मार्क्स वही रहेंगे दोनों को जोड़ करके, यानी टोटल आपके 75 प्रश्न आएंगे। टोटल आपके 75 प्रश्न आएंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, टोटल मार्क्स आपके 225 रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मेक, यानी 3 क्वेश्चन आपको फर्स्ट के करेक्ट करने हैं। and make will be duted of each incorrect answer। इनकरेक्ट आंसर आपको 1 will be, तो 40% पास मार्क्स यहाँ पर है, स्पष्ट लिख रखा है। आपको बहुत कम क्वेश्चन गलत करना है, तो वही लोग फॉर्म भरे जिसकी तैयारी हो, अन्यथा जिसकी तैयारी नहीं हो फॉर्म ना भरे। और कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मैं आपको बता देता हूं, ये बार बार डबल में दे रखा है तो इसलिए आ रहा है। ठीक है, हाँ, आप जो फॉर्म में फोटो लगाए उसको देख लेना भैया एक बार। फॉर्म में जो आपको फोटो लगानी है वो 4 सेंटीमीटर ऐसे फोटो होती है ना आपकी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इस तरीके से होती है आपकी फोटो, तो यानी 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए। क्लियर?
फोटोग्राफ कैप्चर, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर यहाँ पर होगी, देख लीजिए। जो आपको फोटो का बैकग्राउंड है वो यहाँ पर दे रखा है, इज योर फोटो कैप्चर अगेन लाइट कलर फोटोग्राफी व्हाइट बैकग्राउंड देयर विल बी एजुकेशन लाइट। व्हाइट बैकग्राउंड आपका चलेगा, यहाँ पर लोग सही रखनी है आपको, जैसे चश्मा लगा के फोटो खिंचवा ली, ये नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड आपको रखना है। सिग्नेचर, थंब, ये सब कुछ 20 के बीच से 50 के बीच ही आप हर भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपको पता है किस तरीके के सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। और सारी चीजें आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो। ठीक है, पूरी बातें मैंने आपको बता दी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।